हूँ पल्लवी बर्नवाल और मैं हूँ एक इंटीमेसी कोच। और आज HT हेल्थ शॉर्ट्स के इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं हेल्दी और अनहेल्दी रिलेशनशिप की। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम वैलेंटाइन डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैलेंटाइन वीक या कहें तो वैलेंटाइन मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस बीच सिर्फ सेलिब्रेशन जो है, लव का सेलिब्रेशन सिर्फ इस बात तक लिमिटेड नहीं है कि हमने जाकर एक दूसरे को रोज़ दे दिया, एक दूसरे को चॉकलेट दे दिया या एक दूसरे के साथ एक डेट पर चले गए। लव का मतलब ये है कि आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए एक अच्छा रिश्ता लेकर कैसे साथ चल सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या होती है और अनहेल्दी रिलेशनशिप क्या होती है। देखिए, हम में से काफ़ी लोग जो होते हैं, कई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती इन दोनों के बीच में। हमें लगता है कि प्यार का मतलब जो हमें सिखाया जाता है कल्चर में कि सैक्रिफाइस होता है या फिर एक दूसरे के लिए, अगर मैं फिल्मी बात करूं तो जान दे देना होता है। तो इन सब मायनों में हम प्यार को डिफ़ाइन करते हैं। पर हेल्दी प्यार वो होता है जहाँ पे दोनों पार्टनर्स की ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि वो ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एक हेल्दी रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करते हैं। और ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये ऑप्शनल नहीं है, ये रिश्ते में होना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ रिश्ता जो है वो अनहेल्दी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकता है। तो पहला जो एक रिश्ते का जो पहलू है, हेल्दी रिलेशनशिप का पहलू है, उसको कहते हैं ट्रस्ट, यानी कि विश्वास। अब देखिए, विश्वास जो है एक बहुत ही ग्रैंड वर्ड है, बहुत ही वीक वर्ड है। मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। पर विश्वास होता क्या है? What is trust? देखिए, विश्वास एक ऐसी बुनियाद है जिस पे आपका रिश्ता आधारित है। अगर वो बुनियाद हिल गई तो रिश्ता डगमगा सकता है। और बहुत मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट सिर्फ आपको दो छोटी चीज़ें बताऊंगी जिसके बेसिस पे आप ये समझ सकते हैं कि आपके रिश्ते में विश्वास कितना स्ट्रांग है। पहला पॉइंट क्या होता है कि what you mean you should do this and you should do this what you मतलब कि आप जो कह रहे हैं और आप जो कर रहे हैं उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा कुछ, पर हमने कहा वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था, हमारा मतलब नहीं था। या हमने कहा, कोई प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, वो होता है विश्वासघात, यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये जो चीज़ें हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए एक लड़का और लड़की आपस में डेट कर रहे हैं और लड़के ने वैसे ही बोल दिया आई लव यू, या लड़की ने वैसे ही बोल दिया आई लव यू। बाद में लड़के ने कहा मैं तो तुमको एज अ फ्रेंड आई लव यू बोल रहा था। पर हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा, सीरियसनेस समझना पड़ेगा कि अगर हम किसी को अपने प्यार को कन्फेस कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ को मीन करना पड़ेगा। हम जो भी कह रहे हैं और हम जो मीन कर रहे हैं वो दोनों के बीच गैप नहीं होना चाहिए। या हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं या हम जो कर रहे हैं उन दोनों के बीच गैप नहीं होना चाहिए। प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस, वॉट यू मीन इज़ वॉट यू से। तो पहली चीज़ ये है, विश्वास यहाँ से बनता है और बिगड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ जो विश्वास को बढ़ाता है वो होता है वल्नरेबिलिटी, मतलब कि अपने आप को एक्सपोज करना। एक्सपोज करने का मतलब ये नहीं कि आपको आपको एक मतलब कम कपड़े पहने। एक्सपोज करने का मतलब है कि अपने सोल को एक्सपोज करना। जैसे कि क्या होता है कि हम जब दुनिया में कदम रखते हैं, हमें बताया जाता है कि हमारा एक सोशल सेल्फ होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। हमारा एक इनर सेल्फ होता है, उस इनर सेल्फ में हमारे मिस्टेक्स होते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी पीड़ाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे जो हमारा इनर सेल्फ होता है, जो हम शायद अपने ख़ास दोस्तों या सिर्फ माता पिता या सिबलिंग से ही शेयर करते हैं। जो हमारा सोशल सेल्फ होता है वो एक, समझिए कि मैं कहूँगी सोशल मीडिया सेल्फ होता है, जिसमें हम एक न्यूट्रल इमेज रखते हैं। लेकिन रिश्ते में आपको उस न्यूट्रल इमेज के आगे जाना पड़ेगा, आपको अपना वल्नरेबल सेल्फ आगे करना पड़ेगा, जिसमें कि हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों, फ्लॉज हों। जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टनर है, कोई एक पर्सन है जो कि बहुत ही बड़ा समझिए लीडर है या बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, पर वो अपने बेडरूम में स्नोर करता है। तो जब वो किसी लड़की को डेट कर रहा है तो वो लड़की जो है वो उसकी एक सोशल छवि को देख रही है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है। पर उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मान लीजिए थोड़ा लेज़ी है या कभी उसने झूठ बोला होगा, ये छोटी छोटी जो खामियां होती हैं ये हमारा पूरा पर्सनालिटी बनाती है। तो जब रिश्ते में आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो आपको अपना सिर्फ एक हिस्सा आगे नहीं करना पड़ता, आपको अपना कंप्लीट सेल्फ लाना पड़ता है। और इसी में जो भी फ्लॉज होते हैं या जो छोटी चीज़ें होती हैं
आपको उनके साथ बढ़ना होता है ताकि रिश्ते में कंप्लीट एक्सेप्टेंस हो, रिश्ता लाइफ पे नहीं टिकेगा। इसका मतलब कि आप अपने आप को एज अ परफेक्ट पर्सन प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हाँ, मेरे अंदर भी खामियां हैं, सामने वाले के अंदर भी खामियां हैं, और हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हाथ से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। अच्छा, दूसरी जो रिश्ते में सबसे बड़ी खूबी है, जो अच्छे रिश्ते की एक खूबी होती है, वो होता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान, कि आप सामने वाले का कैसे सम्मान करते हैं। अब सम्मान का मतलब ये नहीं कि आपको 24 घंटे चापलूसी करनी है। सम्मान का मतलब ये है कि आप उसको अपमान की दृष्टि से, मतलब जैसे हिकारत की दृष्टि से ना देख रहे हैं। मतलब यू आर नॉट टॉकिंग टू द अदर पर्सन फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ सुपीरियॉरिटी, कि आप मतलब बड़े हैं और सामने वाला नीचा है। रिश्ते में दोनों लोग बराबर होते हैं, कोई ऊपर या नीचे नहीं होता। चाहे वो सक्सेसफुल हो नहीं हो, रिश्ता दो लोगों के साथ बराबरी से जुड़ता है। तो अगर आप अपनी सक्सेस, अपनी पावर, अपने अहंकार को रिश्ते में लेके आ रहे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हें कुछ नहीं आता, या तुम तो ऐसे ही हो, ये जो कंटेम्प्ट होता है, ये जो हीन भावना आप सामने वाले के अंदर क्रिएट करते हैं, इससे रिश्ते में बहुत खटास आती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि दोनों लोग बराबर हैं। मैं ये नहीं कहती कि झगड़े नहीं होते, या कई बार झगड़े में हम एक दूसरे को बुरा भला भी बोलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि बुरा भला बोलने से रिश्ते में थोड़ी सी कहते हैं कि थोड़ी सी वो एक मोच पड़ जाती है। तो ज़्यादा मोच ना दे कि रिश्ता फिर लंगड़ाता ही रहे, तो वो आप ध्यान रखें। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि कई बार ज़िंदगी में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, डिसीजंस होते हैं, डे टू डे लाइफ होते हैं। तो वो जो डिसीजंस हैं, हम दोनों लोगों को एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कभी कोई एक इंसान एडजस्ट करता है, कभी कोई दूसरा इंसान एडजस्ट करता है। अब इसका कोई मोल भाव नहीं है कि एकदम 50-50 चल रहा है कि 5 तुमने किया 5 मैंने किया, तो ये बनिए का हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पे हमको एक परसेप्शन होना चाहिए, परसेप्शन ऑफ फेयरनेस, कि हाँ, हमारा रिश्ता ठीक चल रहा है। इसमें हम जोड़ घटाव नहीं कर रहे कि तुमने क्या किया, तुमने अगर सुबह की चाय बनाई तो मैं शाम की बनाऊंगी, ऐसे आप जोड़ गुना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर भी उतना ज़्यादा मतलब प्रोएक्टिव है जितना आप हैं। समय आने पर वो भी कदम ले सकता, आप भी ले सकते हैं। तो ये एक आपसी विश्वास, जो कि मैं ट्रस्ट की बात कर रही थी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रही थी, कि हम दोनों को फ्लेक्सिबल होना चाहिए एडजस्टमेंट के लिए। जब जिसकी ज़रूरत पड़े, वेन एवर देयर इज़ अ नीड, यू शुड बी एबल टू बी फ्लेक्सिबल। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है? एप्रिसिएशन। देखिए, हम सबको अच्छा लगता है जब कोई हमारी तारीफ़ करे, सच्ची तारीफ़ करे। तो रिश्ते में ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। कि अगर मान लीजिए एक पत्नी है जिन्होंने अपने पति के लिए एक बहुत प्यार से खाना बनाया, तो पति को लगे कि भाई इसका तो काम ही है, ये तो हाउसवाइफ है। ये ना लगे, उसको उस चीज़ की कदर होनी चाहिए। उसको उस चीज़ के लिए, जैसे आप थैंक यू कहने से बचते हैं ना, थैंक यू कहना शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू बोले, आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा जाएगा। चौथी चीज़ जो है वो है हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इसका मतलब कि क्या है कि देखिए, लड़ाई हर रिश्ते में होती है, कोई भी ऐसा रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उस लड़ाई के साथ आप क्या करते हैं इस पे डिपेंड करता है कि वो रिश्ता कितना आगे जा सकता है। जब भी लड़ाई हो तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। डिफरेंस है, आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पर ये ना हो कि मतलब कि आप एक दूसरे को दबा रहे हैं या ये कर रहे हैं। आपको ये समझना है कि हाँ ठीक है, ये लड़ाई मेरी रिश्ते का एक पार्ट है, मेरी लाइफ का एक पार्ट है, और इस लड़ाई से हम दोनों को उबरना है। तो लड़ाई से डरे ना कि लड़ाई हो गई तो फिर रिश्ता मेरा फेल हो रहा है। आप लड़ाई से कैसे निपटते हैं, हाउ डू यू रिपेयर अ फाइट, दैट डिटरमाइंस योर रिलेशनशिप हैप्पीनेस। लास्ट फीचर ऑफ रिलेशनशिप हैप्पीनेस इज इंडिविजुअल बाउंड्रीज। इंडिविजुअल बाउंड्रीज और इंडिविजुअलिटी। देखिए, कोई भी रिश्ता है दो लोगों के साथ होता है। अब वो दो लोग एक दूसरे का क्लोन तो नहीं है, दो अलग अलग तरह के लोग हैं, दो अलग अलग तरह की उनकी अपब्रिंगिंग है, दो अलग अलग तरह के वैल्यू सिस्टम हैं, गोल्स हैं, हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो डिफरेंट है। तो अगर एक पार्टनर अपने आप को थोप रहा है कि तुमको मेरे जैसा बिहेव करना है, तो ये सही नहीं है। तो दोनों के डिफरेंस को बनाए हुए रखते हुए, दोनों की फ्रीडम को समझते हुए, एकोमोडेट करते हुए रिश्ता कैसे आगे बढ़ता है। मतलब कि उनके अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी अपनी हॉबीज़ हो सकती हैं, उनके अपने गोल्स हो सकते हैं। तो वो डिफरेंस रिश्ता कैसे एकोमोडेट करता है, ये बताता है कि वो रिश्ता हैप्पी है या नहीं।